मेरा तिमोथी, पहले तिमोथी, तिमोथी की पत्री और उसका दूसरे तिमोथी, सेकंड तिमोथी, उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़िए। दूसरे तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ओके। और तीसरा अध्याय 15 और 16, वही दूसरे तिमोथी 3, 15 और 16। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और 17 पद भी। 17। 17। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना करेंगे। हमारा जीत उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय को दिया प्रभु जी। और प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आपसे हम बातें करें प्रभु जी, और हमें नया करें, नयापन हमारे में अंदर होने के लिए सहायता करें। वचन का ज्ञान में बढ़ने के लिए सहायता करें। और प्रभु जी, जो समय आशा करने बनाए, मुझे भी आप केवल दो शुद्ध कर कर वचन बोलने के लिए आपका स्वर्ग ज्ञान दीजिए। और प्रिय जो जुड़े सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। और हमारा समय फलदायक आशीष करण बनाए। आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आपने कहा या 2 या 3 में नाम पे इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में रहते प्रभु जी। भले हम फिजिकली हम दूर है, परंतु आप हमारे बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं। और हमारा जो आप बाइबल अध्ययन आशा कर्म बनाए। मुझे भी आपके वचन में वचन बोलने के लिए आपको जो योग्य हूँ कबूल करता हूँ। केवल आप पर निर्भर होता हूँ। वेदों को शुद्ध कीजिए। और यिर्मयाह 1:9 और भजन संहिता उसका 81:10 और निर्गमन 4:12 के अनुसार आप प्रभु जी आप सहायता करें। और इस समय हमारे लिए लाभदायक बनाए। सातान की शक्तियों को बांध देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो पिछले बार हमने प्रकाशित वाक्य देखा था, और जो क्या क्या है करके हम देखा था। और मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा लाभ हुआ। तो भाई जॉनी भाई दासन भाई ने फिर फोन किए थे। उन्होंने कहा कि आप दूसरे विषय में भी आप बाइबल स्टडी कंटिन्यू करें, ऐसे विनती की। तो उसके अनुसार ही तो मैं ये एक कुछ ये बाइबल अध्ययन मैं लूंगा। और कौन सा टॉपिक, तो मैंने ऐसा प्रिपेयर नहीं हुआ, परंतु आने वाले दिनों में एक टॉपिक लेकर आपसे एक बाइबल अध्ययन लूंगा। और आज मैं एक वचन की जो इम्पोर्टेंस, जो वचन हमारा जो बाइबल दिया गया, जो बाइबल का जो इम्पोर्टेंस महत्व मैं बताना इस हफ्ते में मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, दूसरे दूसरे तिमोथी 3 का और उसका 15-16 के वचन में पढ़ते हैं कि जो वचन तू बचपन से जानता है, दैट फ्रॉम द चाइल्ड द नोज द होली स्क्रिप्चर्स, ये पवित्र शास्त्र को तू बचपन से जानता है, और वो तुझे उद्धार के विषय में ज्ञान देती है। और और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान में बढ़ाती कर कर यहाँ पे लिख रहा है। तो पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, और जो जवान तिमोथी को, और उसको याद दिला रहा है ना, ये जो वचन तो बचपन से जानता है, इसको तो पढ़ रहा है, मनन कर रहा है ना। और वो कह रहा है कि ये जो सारे 16 वचन के अनुसार ये सारी जो वचन है,
प्रभु का वचन, ये जो परमेश्वर की जो प्रेरणा से, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, गॉड इंस्पायर्ड है ना। और भले ये जो बाइबल हम देखते कि लगभग 40 लोगों ने, लाउथर्स ने लिखा है, 1600 साल के जो अंतर में, और भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न, एक दूसरे को नहीं जानते थे। और कुछ राजा थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ याजक थे, बहुत सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे। और सबकी परिस्थितियां डिफरेंट थी। परंतु वो कहते, वचन कहता कि उन्होंने लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को इस्तेमाल करी किया, परंतु वो सारे जो क्या है वो परमेश्वर की जो प्रेरणा से, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड है ना। इसलिए हम देखते कि कैसे अद्भुत रीति से बाइबल कितना मतलब कितने 66 बुक्स होने के जब बावजूद भी, 40 अतर होने के बावजूद भी, हम देखते कि वंडरफुल एक थीम हम यहाँ पे देखते हैं ना, परमेश्वर की जो प्रेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की योजना हम मनुष्य के लिए हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही देखते हैं। तो ये जो वचन है, ये क्या हुआ, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। वो किस लिए काम आती है हमारी। पढ़ना 16 वचन पढ़ी हिंदी में। और बालकपन से हाँ। पवित्र शास्त्र तेरा हम्म। जाना हुआ है, हम्म। जो तुझे हम्म। मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए हम्म। बुद्धिमान बना सकता है। हम्म। 16 वचन। हम्म। हर एक पवित्र शास्त्र हम्म। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हम्म। उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, लाभदायक है। देखिए, तो हम ये क्या करता है, शिक्षा में देती है ना, और हमें सही रास्ते में लाती है, रिप्रूव करेक्ट हमें करती है ना। सो हमें उत्तेजना देती है, सही करती है, और हमें हम क्या करता है, तो वो जो नीति का जो, धार्मिकता का जो मार्ग में मिले चलती है। और आखिर में 17 वचन में हम पढ़ते, 17 वचन पढ़िए। ताकि हम्म। परमेश्वर का जन हम्म। सिद्ध बने और हम्म। हर एक हम्म। भले काम के लिए तैयार हो जाए। तैयार हो जाए। देखिए, ये मनुष्य, जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर चाहता है वो सिद्ध बन सके, सिद्ध। क्यों बाइबल हमें दी गई? ताकि हम सिद्ध बन सके और परमेश्वर के कार्य, भले काम हमारे अंदर से प्रकट हो। ये यहाँ पर देख सकते हैं ना। 15 वचन में उद्धार से शुरू होता है। उद्धार, पहला वचन हमें देता है। परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है, ये जो बाइबल क्यों दिए, ताकि हम उद्धार पा सके, प्रभु यीशु मसीह को जानकर हमें उद्धार पाए ना। बाइबल पूरा पढ़ने से हमें एक ही थीम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भी कहा ना, तुम शास्त्र को पढ़ो, वो मेरे बारे में बताती है। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, हम यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर लिखा है, हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो हमें प्रॉफिटेबल, हमारी लाभ लाभ के लिए है ना। और हमको ओ, हमको सरल करती है, सिखाती है ना। कभी कभी हमको सही रास्ते पे लाने के लिए तो ये वचन का इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि हमें सिद्ध मनुष्य बनने के लिए, क्या सिद्ध मनुष्य बनने के लिए है ना, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और भले कामों के लिए, तो आखिर में हमें क्या, भले काम, प्रभु के काम के लिए। हमारा उद्धार भले काम से नहीं है, परंतु हम उद्धार पाने के बाद भले काम के लिए प्रभु हम हमें इस्तेमाल करते हैं ना। और इसी की मुहिम है ना। तो हमें देखना है जो आखिरी उद्देश्य है, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। हमें बनाया सजाया क्यों गया, उसकी महिमा के लिए। जब तक हम वचन नहीं जानते, वचन को हमारे जीवन में, हम उसको उसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, और उसको हमारे जीवन को आ, आ, हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाने का जो हम उसको अलाउ करते हैं, तब तब वो क्या करता है, वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमें सिद्ध बनाता है। एक मन व्यक्ति को सिद्ध बनाकर परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जो वचन, बहुत ही जरूरी है। ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए
ये परमेश्वर ने हमें इतने सारे पुस्तक दिए है ना। एक एक जिस पुस्तक ने दिया, 66 पुस्तक दिया, 66 बुक्स। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे लेखक ने, उन्होंने ये अपना प्राण को भी गंवाया है ना इस वचन लाने के लिए। वचन प्रिंट हुआ, वचन जब छापते समय भी बहुत सारे लोग मारे गए, परंतु परमेश्वर ने देखिए आखिर में हमको कि हमारी भाषाओं में हमें वचन हमें दिया है ना। इतना इसके लिए मोल चुकाना पड़ा ना। तो और हमें ये वचन हमें दिया गया, और ताकि हम सिद्ध मनुष्य बन सके, परमेश्वर के उपयोगी पात्र हम बन सके ना। तो इसलिए हम इस वचन महत्व हमें जानना है ना, इस महत्व वचन को महत्व जानना है। और इसको हमें आ, अच्छा ग्रिप होने के लिए पहले वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, वचन का मनन करना है, वचन का वचन रटना है, मेमोराइज करना है, और वचन को क्या करना है, हमें आ, उसका आज्ञा मानना है ना, और दूसरों को बताना है। ये जब जब ये वचन, ये जब ये वचन को आप इस रीति से सुनते हैं, उसका और उसको ध्यान करते, उसको पढ़ते, ध्यान करना है ना, हियरिंग है ना, फर्स्ट हियरिंग, देन रीडिंग, मेडिटेटिंग, मेमोराइजिंग एंड ओबेइंग एंड शेयरिंग, जो भी है। ये जब ये चीजें हमारे जीवन में होने से हम क्या होता है, हमारे जीवन में बढ़ते हैं, वचन के द्वारा ही बढ़ते है ना। बिना वचन के हम नहीं बढ़े है ना, क्योंकि भोजन की बहुत ही जरूरी है ना। और इस भोजन के द्वारा ही हम बल पाते, शक्ति पाते काम करने के लिए। अगर नहीं खाते तो हम बलहीन हो जाते। वैसे ही आत्मिक रूप से बलवान बनना है, आत्मिक रूप से प्रभु की सेवा करना है, तो हमें क्या करना है, इस वचन को हमें क्या करना है, उसका ये उसको हमें हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में उसको हमें लेना है, और उसको हमें उस शक्ति को इस्तेमाल करना है ना। प्रवेश मसीह ने ऐसे कहा कि मनुष्य रोटी की वजह से नहीं, परंतु रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से आने वाले सारे वचन हर एक बात से मनुष्य जीता है ना। तो ये जो वचन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमें पाप से बचाती है ना, पाप से बचाती, पवित्र जीवन जीने के लिए सो ये इस्तेमाल होता है। हम भजन संहिता साम्स 19, भजन संहिता 19, 19 या 90? 19 19, हाँ 19, 19 19, साम्स 19। यहाँ पर हम वचन का जो महत्व हम यहाँ पर देख सकते हैं। 19, बच्चा और उसका 7 वचन से पढ़िए, 7 वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ वो प्राण पढ़िए। को बहाल कर देती है। हाँ यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, हम्म साधारण लोगों को हम्म बुद्धिमान बना देते हैं। हम्म 8वां और वचन, हाँ, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को हम्म आनंदित कर देते हैं। हम्म यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। 9वां वचन, ओके। यहोवा का हम्म भय पवित्र है, वो हम्म अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म्य हैं। 10 वचन। 10वां वचन, वे तो सोने हम्म से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। मधुर है। देखिए यहाँ पर हम वचन का जो कैसा है वचन, हाँ वेद प्रभु का वचन कैसे हम देखते हैं ना। तो 7 वचन में जब हम पढ़ने से वो हमारे कन्वर्टिंग हमें हमें रिस्टोर करती है, हमें पूर्ण स्थापित करती है वचन है ना। हमें दूर जाने से, परमेश्वर से दूर जाने से वचन क्या करता है, हमें फिर से रिस्टोर करता है, रिस्टोर अवर सोल है ना। और जो बुद्धिहीन को ज्ञान देता है, और जो बुद्धिमान को तो क्या करता है, सरल बनाता है, मेक्स वाइज द सिंपल। यहाँ पर हम देखते हैं कि 19 और उसका 7 पद का देखते, मेकिंग द वाइज सिंपल है ना। जो जो बुद्धिमान को सरल में बना देती है ना। और हम 8वें वचन में देखते हैं, वो हमारे हृदय को वो आनंदित करती है ना। प्रभु का वचन हमें
आनंद देता है ना। सो वचन हमारी दुखों में, हमारी परेशानियों में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें हृदय को आनंद देती है ना। और अरे मन की आंखें खोलती है, ज्योतिर्मय बनाती है, हमारी आंखें को ज्योतिर्मय बनाती है ना। यहाँ पर हम उसी यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो प्रभु का वचन कितना इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सोने से बढ़कर ना, देखिए, ये मधु से भी बहुत ही मीठा वचन है। और वो कहता कि ये सोने से भी ज्यादा इसका मोल है ना। सोना कितना कीमती होता है ना, परंतु प्रभु का वचन उससे भी कीमती है ना। मतलब इसके लिए हम कितना लगाव और कितना प्रेम होना चाहिए ना। और सोना हमें दिया है ना, और कितना उसको संभाल के रखते हैं ना, उसको मालूम है इसका मोल है ना। छोटा सा भी कितना कीमत है ना। तो हर एक वचन, हर एक वायदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारे जीवन को, वो आनंद, हमारे हृदय को आनंदित करती है ना? और मन की ज्योतिर्मय हमें कर देती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। वचन कहता है, देखिए, भजन संहिता 138, साम्स 138, 138 भजन संहिता, और उसका दो वचन, साम्स 138 बस, उसका दो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हम्म। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हम्म। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम्म। तूने हम्म। अपने वचन को अपने हम्म। बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, तेरे बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, तेरे वचन को तेरे बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया ना। परमेश्वर का नाम तो बड़ा है। परमेश्वर का परमेश्वर का नाम तो बड़ा है। परमेश्वर का नाम तो बड़ा है। और आप देखते हैं कि उससे भी बढ़कर देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन कहते हैं उसका महत्व दिया है ना। तो परमेश्वर का वचन, सो अपने वचन से मैं पे देखते हैं ना। सो ये वचन आ, शब्द है ना। वचन क्या है? जो वचन हमें दिया है, वर्ड्स। वर्ड्स एक व्यक्ति को समझने के लिए एक व्यक्ति को समझने के लिए उसकी बातों से हम समझ सकते हैं। जब क्योंकि वो बात करता है तो उसके उसके हृदय में क्या है, कौन है और कैसा है करके हमें मालूम पड़ता है ना, बातों से। क्योंकि एक्सप्रेशन वो बातों के द्वारा हमें उस व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं ना। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए है ना, अपना व्यक्तित्व। इसलिए वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। और हम देखते हैं कि वचन देहधारी होकर मनुष्य में है ना। तो ये वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनेगी, परमेश्वर का शब्द के द्वारा है ना, शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि बनाई गई। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम भी है द वर्ड कर, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वर्ड, शब्द करके ना। तो परमेश्वर देहधारी बनकर इस संसार में है। तो हमें जीवित वचन और लिखा हुआ वचन है दो। एक जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह, और जो लिखा हुआ वचन वो ये बाइबल है। तो ये सो बहुत ही ये जरूरी है हमारे जीवन, हमारे समझने के लिए महत्व। और वचन और बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, तेरा वचन नहीं टले। तो इतना इम्पोर्टेंट है वो। सब टल जाएगा, वचन नहीं टलेगा, जैसा लिखा है वैसा है ना। तो ये कितना अद्भुत बात है कि जो बाइबल हमने हाथों में है, वो अभी की नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 2000 साल पहले का वचन हम पढ़ रहे हैं ना। आपका कुछ किताब है लिखते हैं, कुछ इन्वेंशन होते हैं, कुछ साइंस की किताब, और उसका मैथ्स रिवाइज होते रहते हैं। और न, अ, बढ़ते रहता है ना, ज्ञान बढ़ रहा है कि वो उसका जो बच्चे ये किताबें भी बढ़ रही है ना। परंतु देखिए, वचन जो था लिखा था अभी भी वैसा ही है, जो कोई बदल नहीं है ना। परंतु आज भी आज भी हमारे हमारे सिचुएशन में, आज भी हमारे हमारे सिचुएशंस, हमारे आ, जो दैनिक सिचुएशंस में हमको जो जरूरी है वचन में मिलता है ना। तो अप टू डेट है ना। ये वचन कैसा है? एक दूध की समान है। दूध यानी, सो बच्चे जब दूध की पसंद कर, दूध को चाहते, जब दूध पीता है वो बढ़ता रहता है। और उसके बाद में उसको बहुत पोषण की जरूरत होती है ना। तो वो फिर सॉलिड फूड्स खाने लगता है। अब देखिए, जैसा बच्चा बढ़ता है
वैसे उस तरह खाना। वैसे भी बाइबल बच्चे के लिए बच्चा मतलब वो दूध, और जब बढ़ता है उसके लिए वो सॉलिड फूड्स भी होता है, वो मीट करके ये बोलता है। जैसे हम बढ़ रहे हैं वचन भी बढ़ता है ना, हमारे लिए बढ़ रहा है ना। तो आ, और जो वचन हमें परमेश्वर ने हमें दिया है ना, तो इसको हमें आ, हमें पढ़ना सुनना है, पढ़ना है, उसको ध्यान करना है, उसको मेमोराइज करना है, और उसको हमें पालन करना है, और उसको दूसरे को बताना है। जब हमारी आत्मिक उन्नति होती है ना। अगर हमारे हमारे जीवन में वचन को हम प्रथम स्थान नहीं दिया, वचन को हमारा ध्यान मनन नहीं किया, तो ग्रोथ नहीं होता है ना। तो हाँ, इसलिए हम तो प्रभु के दास से हमें सुनते हैं ना, हमें मौन ध्यान करना है, क्वाइट टाइम होना चाहिए सुबह और शाम। और इसको हमें एक वचन हमें अध्याय या 2 अध्याय पढ़ना है सुबह शाम, शाम को भी हमें पढ़ना है। और हमें कवर टू कवर करना है, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें उसको क्रम से पढ़ना है। बीच में ये पढ़ा और कल वो पढ़ा, सिर्फ कोई कुछ लोग सिर्फ भजन संहिता पढ़ते, कुछ लोग नीति वचन पढ़ते, दूसरे वचन को नहीं पढ़ते, और कैसे क्रम से पढ़ना है। तो आज उत्पत्ति से लिया सुबह, उसका 2 अध्याय, फिर उसके बाद सुबह कल सुबह 3 और 4, ऐसा कंटिन्यूस उसको साइकिल हमें पढ़ना है। हम जब पढ़ने से साल में 2 बार हमारा नया नियम खत्म होता है, और साल 1.5 साल में हम पूरा बाइबल को हम एक कर सकते हैं ना। तो इस बाइबल ही हमें इस वचन ही हमें बल और शक्ति देती है, शैतान से हम विजय कर सकते हैं। इसलिए हमें इसको हमें क्या करना है, पढ़ते हैं, ध्यान मनन करना है ना। बाइबल का जो 2 हिस्से में बांटा है बाइबल, नया नियम और पुराना नियम और नया नियम। और पुराने नियम में 39 बुक्स है, और नए नियम में सब 27 बुक्स है। और हम हम देख सकते हैं कि जो 39 बुक्स है, स्टार्टिंग की 39 बुक्स, हम देखते हैं कि उसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये कैसे याद रखना है उसको। जो 29 39, 5 12 5 5 12, 5 12 5 5 12, याद रखना है सीक्वेंस। 5 12 5 5 12, 5 12 5 5 12, मतलब 5 जो पुस्तक है, 5 वो है मूसा के 5 पुस्तक है ना। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, 5 है ना। ये जो 5, उसके बाद 5 5 12 जो 12 है, वो है हिस्ट्री के बुक्स, वो इतिहास के बुक है, पूरे राजाओं के बारे में वो पहले थे, पूरा राजा के बारे में। सो न्याय के बाद उसके बाद राजा, ऐसे हम वो हिस्ट्री बुक्स कहते हैं। 5 12 5, उसके बाद 5 5 वो है। उसके बाद पोइट्री, बुक्स ऑफ पोइट्री, योग से लेकर हम देखते हैं, फिर इक्लेसियास्टिस तक हम देख सकते हैं। वो क्या है, पोइट्री बुक्स है। 5 12 5 5 12। सो ये जो दाऊद ने लिखा और सोलोमन ने लिखा, उसको वो पोइट्री बुक्स बोलते हैं, पोइट्री है ना। 5 5 12। सो 5 मूसा की पुस्तक, 12 इतिहास के पुस्तक, 5 पोइट्री, उसके बाद 5, उसके बाद 5 5 12 5 5 12, 5 पोइट्री, उसके बाद 5 मेजर मेजर प्रॉफिट्स, जो बड़े भविष्य वक्त है उसके बाद 12, फिर बाद में 12, तो माइनर प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं ना। तो इसको याद रखना है, 5 12 5 5 12, 5 12 5 5 12। तो याद रखने से आपको हम क्या पढ़ रहे हैं उसको आपको पता चलेगा ना। और एक्चुअली देखा तो हमारा जो बाइबल है, तो क्रॉनिकल्स तक ही है। क्रॉनिकल्स मतलब एजरा, नेहमिया तक है ना, नेहमिया तक, और एस्तेर, हाँ एस्तेर। क्योंकि ये सारे जो अयुब से लेकर मलाकी तक, ये सारे कौन है, जो भविष्यद्वक्ता है जिन्होंने लिखा है, हम वो सारे राजाओं के समय में थे, राजाओं के समय में। जब राजा का काल खत्म हो जाता तो हम नए नियम में आ जाते। बाकी सो याद रखें। सो 5, और उसके बाद नया नियम में 27 बुक्स उसको याद रखना कैसे ना। 4 1 21 1, 4 1 21 1, 4 1 21 1, 4 1 21 1। 4 मतलब जो सुसमाचार, प्रवेश मसीह का जो इस संसार में आना, उसकी सेवा, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, 4 सुसमाचार है ना, सुसमाचार, गॉस्पल है ना। हमें दिया 4 व्यक्तियों ने
एक ही मार्गन गार्ड हर एक आ, कोने में हम देख सकते हैं ना। हमने पिछले सुसमाचार में भी देखा है ना कि कैसा योना किसके बारे में लिखता है, मार्क किसके बारे में, लोग किसके बारे में, कैसे प्रभु यीशु मसीह को वो दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका 4:1 वन मतलब प्रेरित की शिक्षा, उसका एक हम देख सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आने के बाद वो चेलों की सेवा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद 4:1 21 21 हो के उसमें पत्री है और लेटर्स है, लेटर्स कुछ पत्रस ने लिखा और कुछ पॉल ने लिखा। सो इसके हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज्यादा करके पॉल ने ये लिखा, 13 लिखा है, और एक हिब्रू उसको भी पॉल लिखा करते थे। 14 टोटल 14 लेटर्स पॉल ने लिखा है ना। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य, तो वो प्रॉफिट बुक ऑफ प्रॉफेसी है ना। सो 4:1 21:1। सो 4 सुसमाचार, एक हम प्रेरितों की शिक्षा, उसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। उसके बाद 21 लेटर्स, 21 लेटर्स। उसके बाद एक प्रकाशित वाक्य ऐसा। सो पुराना नियम 5:12 5:12 5:12 5:5:12। और नया नियम 4:1 21:1 4:1 21:1। उसको याद रखना। तो आपको जब पढ़ते समय आपको आपको पता है कौन सा हमें भाग में है। सो इसे पता चले। सो यहाँ पर हम इस चीजों को देख सकते हैं। देखिए जब परमेश्वर परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं ना। अभी संसार के लोग, अभी संसार में है बहुत सारे लोग, परमेश्वर को कैसे वो जानेंगे। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, सारी चीजें आ, रखी है सब पूरे संसार के सामने है ना। सृष्टि के द्वारा, पूरी सृष्टि के द्वारा मनुष्य पहचानता है, जान सकता है कि एक परमेश्वर बनाने वाला है। ऐसे ऐसे ही डार्विन थियरी, बिग बैंग थियरी, ये सारे यू नो वो सारे फॉल्स है, इसमें कोई बेसिस नहीं है। भले साइंस उसको करता है, परंतु देखिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए सृष्टि यानी सब में मैथ्स लगते हैं, सब में मैथ्स, सब में गिनती है ना। जो पूरा जब एस्ट्रोनॉट्स जो जब इस लॉन्च करते सैटेलाइट को, वो कैलकुलेशन होता है ना। चंद्रमा पे जाना है तो वहां पर होते हैं ना, क्योंकि मालूम है, क्योंकि चंद्रमा कैसे घूम रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है, और कैसा ही करना करके पूरा जो पूरा हम देखते हैं यूनिवर्स में मैथ्स है। यू नो गिन सो मैथ्स इस कारण हम देखते कि सृष्टि करता है, ये सारा सृष्टि कितना अद्भुत रूप से परमेश्वर ने बनाया। सभी लोग जानते हैं, सभी जो विश्वास से सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि करता है, देयर इज वन क्रिएटर करके है ना। और परमेश्वर ने और एक रखा है कि मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है, और वो है हमारा विवेक। दैट इज एक विवेक रखा है, एक हमारे अंदर रखा है, जो कहते हैं कि वह एक परमेश्वर है। एक खालीपन रखा है कि वहां पर परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति कर, है ना। और कोई हर एक लोग ये करते हैं, है ना। जैसे कि जंगल में भी आदिवासी लोग भी पत्थर रखा के आग लगा के वो नाचते पूजा करते। उनको कोई ज्ञान भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते, है ना। सो उनको भी परमेश्वर, उनको भी क्या है, एक कोई, और जो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, वचन कहते हैं वो मूर्ख है। सो जो जो नहीं कहता है ना, जो कहता है कि वहां पर परमेश्वर नहीं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग परमेश्वर को, व्यक्ति परमेश्वर को सृष्टि से जान सकता है। उसके बाद दूसरा वो है अपना विवेक से जान सकता, कॉन्शियस करके हम रोमी किताब में हम पढ़ते हैं ना। देखिए रोमी किताब हम पढ़ेंगे, रोमन्स, रोमी किताब, उसका पहला अध्याय, या उसका हम दूसरा अध्याय देखें। 14 से पढ़ना, रोमी 2 उसका 14 से पढ़िए। फिर जब अन्य जाति लोग
जिनके पास व्यवस्था नहीं, हम्म स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, हम्म तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे हम्म अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। हम्म 15 वचन, हम्म वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं हम्म और उनकी विवेक भी गवाही देते हैं और इनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। हाँ देखिए, सो विवेक भी परमेश्वर ने दिया है ना। जिनके पास धर्मशास्त्र नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं, उन परमेश्वर ने विवेक दिया है ना। सो यहाँ पर देखते हैं, परंतु लोगों ने क्या किया, वो जानते हुए देखिए 21 वचन, पहला अध्याय उसका 21 वचन, रोमी। इस कारण कि हम्म परमेश्वर को जानने पर भी हम्म उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, हम्म परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, हम्म यहाँ तक कि हम्म उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, अंधेरा हो गया। देखिए, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनुष्य, परमेश्वर ने रखा है, सृष्टि जान सकता है और अपने विवेक से, वो ये जनरल रेवलेशन, जनरल। सो स्वाभाविक रूप से सबको एक परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा, कि परमेश्वर है करके दे, है ना। और परंतु परमेश्वर ने क्या किया, सो परमेश्वर इज़राइल प्रजा को चुनकर उनको क्या दिया, उनको परमेश्वर का वचन दिया। गॉड गिव देम द वर्ड टू, दैट इज स्पेसिफिक रिवलेशन, कि परमेश्वर कौन है और उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल के द्वारा, परमेश्वर ने किया। देखिए, परमेश्वर की योजना बहुत आदि से है ना। परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा, देखिए जब संसार पूरा वो ऐसा था कि बहुत सारे देवताओं को, बहुत सारे अपने अपने देवता करके, फूल पत्थर झाड़ पेड़ सबको, और नदी पहाड़ सबको, और उसकी सारे उन्होंने, ये परमेश्वर है, ये भगवान है, ये उसकी पूजा करना कर कर बहुत सारे चंद्रमा की सब आराधना करने लगे। परमेश्वर ने क्यों चुना इज़राइल? अब्राहम के द्वारा हम देखते कि इज़राइल राष्ट्र आई, और उसके बाद हम देखते कि उनको परमेश्वर ने वचन दिया कि एक ही परमेश्वर है ना। बियॉन्ड इज़राइल देयर इज ओनली वन गॉड, कहते हैं एक ही परमेश्वर। इस एक परमेश्वर को उनको बताना है, उनको बताना है, डिक्लेयर द वन ट्रू गॉड। तो उनको उनको उनके द्वारा से ना, जैसे कि अब्राहम को चुना और अब्राहम का, तुम्हारे द्वारा सारे संसार के कुटुंब आशीष पाएंगे ना। तो ये, तो हम देखते कि परमेश्वर ने उनको, उस इज़राइल राष्ट्र को चुना ताकि एक ही परमेश्वर, द वन गॉड को वो डिक्लेयर कर सके ना? इसलिए उनको वचन दिया ना, सब कुछ उनको दिया, हम देख सकते हैं। हाँ, हम रोमी किताब, रोमन्स रोमन्स उसका 9 अध्याय, रोमन चैप्टर 9। हाँ, चौथा वचन से पढ़े, रोमन चैप्टर 9 से पढ़े, 4 और 5 पढ़े। वे इजरायली हैं हम्म और लेपालकपन हम्म का हक और महिमा और हम्म वाचाएं और हम्म व्यवस्था हम्म और उपासना और हम्म प्रतिज्ञाएं उन्हीं हम्म की हैं। हम्म 5वां वचन, हम्म पुरखे भी उन्हीं के हैं हम्म और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। हाँ, आमीन। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने इज़राइल पर को चुना और उन्हें इन्हें 7 तरह की उनके उनको चीजें उनको दी, 7 प्रिविलेजेस। हाँ, वो क्या है, पहला ले पालक पुत्र फर्स्ट, उसके बाद उनको महिमा दी है ना। जब तंबू में हम देखते हैं कि, और निवास स्थान में हम देखते उनकी उसमें महिमा देखी है ना, दूसरी महिमा उसके, उनको कॉवेनेंट दिए है ना, उनको वचन दिया है ना। उसके बाद उनको धर्मशास्त्र दिया, उनको सेवा दी, उनको उनको प्रॉमिसेस दिए, उनके बाप दादा उनको उनको है ना, बाप दादा, जैसे कि हम एबल से हम देखते हैं उनके बाप दादा उनको दिए ना, नोआ, उसके बाद सब सब सारे अनोक, सब उनके बाप दादा दिए ना। उसके बाद हम देखते हैं उनके द्वारा ही प्रवेश कर सकते हैं। तो उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि एक परमेश्वर को उनको उसको डिक्लेयर करना था। दूसरा, वचन को जो दिया गया
उसको प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन को, दूसरों को पास करना, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाना। ये 3 उद्देश्य इजराइल के प्रोजेक्ट के दिए ना। तो हम देखते हैं कि हम ये वचन है, जो वचन परमेश्वर, दैट इज स्पेशल रेवलेशन। तो इसके पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी, हिब्रूस, इब्रानी, हिब्रू चैप्टर 1 और उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। पूर्व युग में हम्म, परमेश्वर ने हम्म, बाप दादों से थोड़ा हम्म, थोड़ा करके और हम्म, भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके हम्म, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हम्म। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि पूरा जमाने है ना, टाइम सन्डे टाइम्स इन डाइवर्स मैनर, और बात ही से उनको बात करने लगा, बात ही से ना, टाइम अपने बाप दादा, उनकी बाप दादों से, हमारे बाप दादा से बात ही करके बात करा ना, डिफरेंट ना, डाइवर्स मैनर्स, बहुत सारे तरीके से उनसे बात किया है। जैसे कि हम अब्राहम को हम देखते हैं कि उसने वाणी से बात किया ना, उसने परमेश्वर को देखा ना, परंतु एक स्वर सुना है, अब्राहम अब्राहम। याकूब को ड्रीम्स के द्वारा बात, याकूब यूसुफ को ड्रीम्स के द्वारा बात किया, और उनको चिन्हों के द्वारा पता, साइंस है ना, उनको बहुत सारे साइंस दिए ना, जैसे कि वो लाल समुद्र अलग होना, उनको वो जो मन्ना देना, ये सारे उनका क्या था, साइंस थे। मैंने भांति से बात, बहुत तरीके से उनसे बात की है ना, कि परमेश्वर कौन है ना, कैसे करके उनको बातें किया। पर अभी आखिर में इन दिनों में परमेश्वर के पुत्र से हमें बातें की। सो प्रभु, जो परमेश्वर का फुल रेवलेशन, परमेश्वर ने पहले सृष्टि दी, सृष्टि से बात, उनको लोगों से बात किया, उसके बाद कॉन्शियस रखा, उससे तो अब ये परमेश्वर है, वो जनरल रेवलेशन। उसके बाद वो क्या करने लगा, सो भांति से, डिफरेंट वे से वो बातें करने लगा, है ना, कि लोगों को समझ जाए ना। मूसा से भी, तो मूसा कहता कि मैं क्या करूं, तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मैं जो हूँ मैं हूँ, कहता आई एम दैट आई एम करके, है ना। तो इसी से परमेश्वर ने अपने आप को रिवील कर दिया। अब्राहम को जब प्रकट किया, उसने जब जब प्रकट किया, एल शिदाई परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, है ना, वो बलहीन था, वीक था, ना कमजोर था, पर तो कहता है मैं तुझे बल देने वाला, धीरे धीरे, ये हुआ हीरे करके भी ना, प्रबंध करने वाला, धीरे धीरे बात, मूसा को मैं जो हूँ करके, ऐसे धीरे 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 बातें से उनसे बातें करा। परंतु आप आखिरी दिनों में आप क्या किया, उसने अपने पुत्र, अपना जो पूरी महिमा और पूरा स्वभाव परमेश्वर का हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। प्रभु यीशु कौन है, वो कैसे प्रेम करता है, और उसकी योजना क्या है, पूरा हम जब यीशु मसीह को बारे में हम सुनते, देखते, जानते, पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुराने समय में बात से बात किया, परंतु अब पूरे रीति से, संपूर्णता से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बढ़ाते वो खाने लगा। तो ये हम देखते कि जो परमेश्वर की योजना वचन के द्वारा हमें क्या करता है, तो उसको हमें पूरी रीति से प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। वचन जब पढ़ते हैं तो जहाँ, और उसको हमें ध्यान करते, मनन करते, परमेश्वर के बारे में हम और हमें हमें मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन है ना, तो कैसा परमेश्वर ने हमें पूरा बाइबल हमें दिया, ताकि हम इसको पढ़े, इसको जाने, और हमें आत्मिक रूप से हम बल पाए, है ना। तो ये वचन बहुत तरह से हमें दिया गया है ना। वचन क्या है, एक हथौड़े के समान है, वचन कहते हैं ना, इर्मिया में कहते हैं ये हथौड़े के समान है। सो ये हमें हमें हमारे अंदर से कठिन चीजें वो तोड़ती है, बहुत से एक बार कठिन रहते हैं ना, इसमें गुस्सा रहता है, वो तोड़ देता है ना, निकालने की कोशिश करता है। किसी के अंदर कोई पाप है ना, उसको भी वो निकालने की कोशिश करता है, वो मारता है, हमें कन्विक्ट करता है ना, हमसे बात करता है ये गलत है, ये नहीं करना है, तो वचन के द्वारा हमसे बात करते, कन्विक्ट करता है ना। तो
हमें, अगर हमें गर्व है, गर्व भी, सो जो भी परमेश्वर के विरुद्ध जो भी चीज है, कठिन चीज है, पाप की चीज है जो नहीं है, तो हमें थोड़ा सम्मान। वो आग की तरह है, हमें जब आग क्या करता है, भस्म कर देता है ना सारे जो हम। सो जो आग की तरह है ना, तो आग भी हमसे जैसे कि जो वचन जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर एक एक आग सी हमारे अंदर आती है ना, कि जो भी चीजें नहीं है उसको निकालने की, हाँ, अपवित्रता को निकाल देती, ये पवित्रता की ओर ले जाती है। वचन क्या करता है, वह पवित्र बनाती है। इसलिए दाऊद कहता है 119 में, मैंने तेरा वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आई हैव हिड द वर्ड इन माय हार्ट दैट आई may sin not। जब वचन हमारे अंदर रहता है, तो पाप हमारे बाहर रहता है ना, वचन पाप हमारे बाहर रहता है। सो अगर वचन नहीं है तो पाप हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सो उसको वचन इस बहुत ही जरूरी है। सो वचन थोड़े समान है, आग के समान है। और ये वचन पानी के समान, पानी के समान। देखिए आ, भजन संहिता एक वचन, एक अध्याय, साम चैप्टर 1, साम चैप्टर 1 और उसका 2 और 3 वचन। परंतु हम्म वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हम्म और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम्म तीसरा वचन, उस हम्म वृक्ष के समान है जो हम्म बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हम्म और अपनी ऋतु में फलता है, हम्म और उस जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम्म इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे हम्म वो सफल होता है। सफल होता है ना। तो इस वचन को कितना तुलना किया गया, पानी की तरह। जो जो पेड़ पानी की तरह जगह पर रहता है, वो हमेशा उसको फल फूलते हैं, सूखता नहीं है ना। वैसे हम जो वचन के पास रहेंगे, वचन का पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, है ना। सो इसमें क्या, हम पानी की, हमारी जो हमारा आत्मिक जीवन है, उस पानी के झरने के पास है। कभी सूखेगा नहीं, कभी उसको हार नहीं होगी ना, फलता जीवन रहेगा, फलवंत जीवन रहेगा। तो इसलिए ये वचन बहुत ही जरूरी है, पानी के समान है, बहती नाली के समान है, जहाँ पर हमारा जीवन वो फलता है, फूलता है ना, तपा जाता है। सो ये जो पहला अध्याय में हम यहाँ देख सकते हैं, पहला वचन के मध्य देखते हैं, पहला वचन में सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, और 2 और 3 वचन में यू नो सैचुरेटेड बाय द सिचुएटेड बाय द वाटर। एंड हम देखते हैं कि थर्ड सो सैचुरेटेड बाय द वर्ड, सिचुएटेड नियर द वाटर। ये जो वचन है, जो जब पहला वचन देते हैं कि हम अलग रहना, सो संसार से हमें क्या करना है, वो संसार की चीजों से हमें अलग रहना करके पहला वचन कहते हैं। दूसरा वचन है कि सैचुरेट बाय द वर्ड, वचन से वो हमारा हृदय भरता रहे, सैचुरेटेड सैचुरेटेड होना वचन के द्वारा। और तीसरा हम देखते हैं सिचुएटेड नियर द वर्ड, वो वचन के पास रहना है। सो ये हम अभी इस वचन में देख सकते हैं। जब वचन हम हमारे अंदर रहता है, हम कैसे रहते हैं। सो एक फलता हुआ पेड़ की नहीं, अगर हम ऐसा नहीं है, वचन कहता है, वचन के वचन के अनुसार वो, अगर हम संसार से घुल मिल गए, हमारा जो जीवन तुलना किए गए, वो भूसे के समान है। चौथा वचन कहता है भूसा, है ना। हवा आते ही उड़ जाएंगे, उड़ते रहता, स्थिरता का जीवन नहीं है ना। तो हमें एक स्थिरता का जीवन चाहिए ना से। तो क्या करना है, इस वचन के पास रहना, वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़ना ही नहीं है, मतलब वचन को हमारा, वचन का ओबे करना है। वचन सुनते हैं अच्छा है, परंतु वचन को ओबे करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वो एक उदाहरण दिया, जो पैराबल दिया, पैराबल, जो उसको बोलते हैं हिंदी में, पैराबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टांत, 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 दृष्टांत। जो पैराबल है ना, क्या, जो स्वर्गीय बात हो, स्वर्गीय बात है, हम देखते हैं कि स्वर्गीय मर्म धरती की जो सामान्य चीज लेकर बताना है ना, धरती की सामान्य चीजें लेकर स्वर्ग की मर्म बताना, वही दृष्टांत, पैराबल। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला, बीज बोने वाला, वो गया बीज बोने के लिए,
कुछ रास्ते पर गिरे, कुछ फतिल पे गए, कुछ खाटों में गिरे, और कुछ अच्छे भूमि में गिरे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया ना, जो वचन सुनता है और उसको सुनकर वैसे ही छोड़ देता है, तो क्या करता है, सातान उसको आकर वो जो वचन निकाल बोया गया वो छीन लेता है। दूसरा जो वचन पत्थर पर है वो अच्छा सुनता है, बहुत कुछ लेता है, परंतु कुछ कुछ अपने कष्ट आए, ये आया, कुछ परेशानी आए, वो तुरंत उसमें गहराई नहीं है कारण वो रूट नहीं लेते, कहते हैं। और जो कांटों में है ना, इस संसार की आशा अभिलाषाओं से है ना सुनता है वचन, बट है ना कांटे में फंस जाता है, और उसमें अंदर डीपनेस नहीं आती, स्ट्रेंथ वो उसके आ, जो रूट से, हाँ, वो क्या होता है, अंदर तक नहीं जाता है, वो सूख जाता है वो। परंतु जो वचन पढ़कर उसको मानता है, असर करता है, वो अच्छे जमीन के नहीं है, वो क्या करता है, फलता है, फूलता है, 30 गुना 60 गुना फल लाता है। तो हम ऐसे विश्वास होना चाहिए जो उसका जीवन फलता हो जाए। कैसे? वचन को सुनना है, वचन के अनुसार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो वचन सुनकर वो उसके अंदर पालन करने वाला वो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अपना घर उस पत्थर पे बनाता है। इस बिल्डिंग इज हाउस अपॉन द रॉक। जो वचन को सुनकर उसका आज्ञा मानता है, वो अपना घर किधर बांध रहा है? पत्थर पे बांध रहा है ना। पत्थर पे बांधने से आंधी आए, तूफान आए, हवा आए तो नहीं गिरते, है ना। परंतु वचन सुनकर वैसा नहीं जिएंगे तो हमारा जीवन रेती पर है। रेती मतलब अच्छा बांध रहे, अच्छा दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, परंतु थोड़ा हवा आने के बाद, और पानी आने के बाद वो गिर जाएगा। बहुत सारे विश्वास है, थोड़ा थोड़ा चीजें, थोड़ा थोड़ा परीक्षाओं में क्या था, वो गिर जाते हैं, है ना। तो हमें स्थिर रहने के लिए वचन को सुनना मात्र पालन करना है। वहां पर हम 3 चीजें यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय, और उसका मैथ्यू चैप्टर 7 और उसका 24-25 पढ़े। इसलिए जो हम्म कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हम्म वो उस बुद्धिमान मनुष्य हम्म के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर हम्म चट्टान पर बनाया है। 25 वचन। हम्म और मैं बरसा और हम्म बाढ़ें आई और हम्म आंधियां चली हम्म और उस घर पर टकरे लगी, हम्म परंतु वो नहीं गिरा, हम्म क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26वां वचन। और 26 हम्म परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, हम्म वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की हम्म नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर हम्म बनाया। 27वां वचन। 27 और और मैं हम्म बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां हम्म चली और उस हम्म घर पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हम्म। ऐसा न करने से तो उसका जो कितना अंत नुकसान हमें यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दोनों का घर देखते, एक तो बुद्धिमान का घर और जो बुद्धिहीन का घर, मूर्ख का घर, है ना। दोनों घर बना रहे हैं, परंतु देखिए, एक बना रहा है वचन सुनकर पालते हुए, परमेश्वर के डर में, जो सुना है उसके अनुसार वो कर रहा है ना। का जीवन, परंतु ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो हम देखते हैं कि दोनों पर क्या है। सो पहला बारिश आए, बारिश ऊपर से आती है, और उसके बाद फ्लड्स आए, है ना। आ, तूफान आए, वो नीचे से आ रहे हैं, बाजू से आ रहे फ्लड्स। और उसके बाद हवा चल रही, हवा भी चल रही, 3 चीजें यहाँ पर। वो बारिश है, और वो पानी, पानी भी आ रहा है, और उसके बाद हवा भी है ना। जो बारिश मतलब ऊपर से आ रहा है, मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को परीक्षा करता है ना। और जो फ्लड्स, मतलब बाढ़ वो आ रही है, वो क्या है, वो किसको दिखाते हैं? सातान भी हमें टेस्ट करता है, हमें गलत रास्तों में ले जाने के लिए, हमें वो भी हमें टेम्प्ट करता है। परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, सातान हमें टेम्प्ट करता है। परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, हमें स्ट्रांग होने के लिए। सातान हमें टेस्ट परीक्षा लाता है ताकि हम गिर जाए, पीछे चले जाए, लाता है। और हवा 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 यानी सातान लाता है। और जो बाढ़, बाढ़ मतलब संसार के प्रेशर्स, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, चिल्ड्रन प्रेशर,
है ना, जॉब का, ये सारा प्रेशर्स होता है। सो ऊपर से भी टेस्टिंग है, और सातान भी टेस्ट कर रहा है, संसार भी टेस्ट कर रहा है, तीन चीजों का टेस्टिंग होता है, हर एक मनुष्य पर होता है ना। तो इस सारी परीक्षाओं में हमें हमें जीतने के लिए और ओवरकम करने के लिए वचन को पालना है, उसके अनुसार करना है ना। सो हमें प्रभु सहायता करता है ना। जब बहुत ही ऐसा चीज आती है, गुस्सा है ना, घर में कुछ हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर कहता है नहीं, गुस्सा नहीं करना है ना। तो अभी हम ठंडे हो जाते हैं ना। तो हमें ये नहीं करना, वो नहीं बोलना, सोच के बोलना है ना। परमेश्वर बोलता है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। तो तो बहुत सी बार हम शरीर के अनुसार हम चलते हैं, शरीर जो भी कर रहा है उस साइड में, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, रुकना है ना। आत्मा कहती है रुकना है, बाद में है ना, सोचना है, प्रार्थना करो। सो हमें क्या करती है, वचन हमें सही रास्ते में ले जाती है, शैतान हमें गलत रास्ते में ले जाता है ना। सो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमें वचन को सुनना है, सुनने के बाद उसके अनुसार हमें करना, ओबे करना, पालन करना है। तो हमारा जीवन स्थिरता का जीवन रहेगा, परिवार भी स्ट्रांग रहेगा। और भले परीक्षा है, कितनी परीक्षा है, उसमें ओवरकमिंग लाइफ रहेगा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसा, परंतु बुद्धिहीन जो मूर्ख है, जो वचन सुनता है, ऐसा नहीं करता है, और अपना अपने अनुसार जीता है ना, अपनी मन मर्जी करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो परंतु उसके जीवन में बहुत ही नुकसान, आत्मिक रूप से नुकसान। भले लगता होगा अभी सब कुछ सब ठीक चल रहा है, परंतु अगर वचन है आखिरी में एक दिन आएगा, तो वो बहुत ही उसका नुकसान होने वाला, नुकसान होगा करके दे। इसलिए परमेश्वर पहले से ही हमें यहाँ पे रखता है। तो हम क्या करना है, इस वचन का पालन करना है, वचन को सुनना है, पालन करना है। तो ये वचन बहुत ही जरूरी है। हमने आज इस वचन के बारे में हमने देखा ना, वचन किससे इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सुनना है, इसका हमें पढ़ना है, इसका ध्यान करना है, इसको हमें मेमोराइज करना है, रटना है, और इसको हमें ओबे भी करना है। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और वचन रहने से ही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। वचन न रहने से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए सचेत होना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए, है ना। तो हमारा एक समय ऐसा होना चाहिए कि हम पढ़ते क्वाइट टाइम इज, बट मेडिटेशन भी एक चीज इंपॉर्टेंट है ना। कौन है इस अंदर, कौन है, कौन किससे बात कर रहा है, मुख्य व्यक्ति कौन है ना। ये कहाँ पे हो रही है, वेर इज दिस हैपनिंग, पहाड़ पे हो रही है, घर में हो रही है, समुद्र में हो रही है ना, कहाँ, वेर इज दिस हैपनिंग। और सो इसके बाद कौन सा समय है, समय कौन सा है, रात है, दिन है, सुबह है, क्या हो रहा है, समय है ना। सो का ठीक, कौन है, कहाँ पे आ रहा है, कौन लोग है, क्या बातचीत हो रही है ना, वो उसके बारे में हम अब वो उसको मेडिटेट कर रहे हैं, उसको डीप जा रहे हैं ना। वचन को सिर्फ पढ़ रहे नहीं, वो सुबह शाम हम क्वाइट टाइम में करते पढ़ते, परंतु एक समय और एक लेना है जहाँ पर आप आधा घंटा ऐसा 20 मिनट आप एक वचन को, थोड़ा चैप्टर को पढ़ते रहना, पाकर प्रार्थना करना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या है, क्या इसके अंदर क्या है, कौन लोग है, क्या कर रहा है, कौन सा समय है ना। ये उसको ऑब्जर्व करना। उसके बाद हम उसके बाद हमें उसको, उसके उसका बारे में सोचना है, उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट यानी वो क्यों हो रही है ना, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है ना, कौन ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ बातों का रिपीटेशन है, एक वचन है, शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्या कौन सा शब्द है वो। उसके बाद उसमें कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी सुबह शाम या कुछ उसके अंदर का हम ध्यान करें। सो सो यहाँ पर हम देखते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है, क्या हो रहा है उस अध्याय के पहले, क्या हो रहा है अध्याय के बाद, क्या हो रहा है ना। और हम इसको क्या करना, उसको उसको हमें गहराई से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, फास्ट फास्ट नहीं पढ़ना है। और उसके बाद क्या है, उसमें कोई पाप है, पाप के बारे में लिखा है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई कोई ऐसी चीज, कोई कोई हमें यहाँ पर कोई वचन, अभिवचन है, प्रॉमिस यहाँ पर दिए, उसको हमें लिखना है। तो हमें क्या करना है, इसको
और जब ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसको उसके उसके बारे में हमें समझना है, और उसको हमें कुछ प्रश्न हमें पूछना है ना। जैसे कि हम तो हमें सो बहुत ही उसकी गहराई में जा रहे हैं। तो कितने लोग थे, है ना, क्या करने के लिए कहा, वो सारी चीजों को हमें हमें ध्यान कर, जब ध्यान करेंगे दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। पढ़ना नहीं, मेडिटेट करना है। इसके अंदर क्या है, प्रभु क्या बात कर रहा है, प्रभु उस समय के लिए वो कौन से लोग थे, उनको उनके लिए क्या मैसेज दिया गया, आप इस समय ये मेरे लिए मेरे कैसे लागू कर सकते, ये मेरे जीवन में लागू कर सकते, या ये वचन यहाँ पे क्यों लिखा गया, है ना। हर एक वचन परमेश्वर ने राइट प्लेस में लिखा गया, परंतु और उस प्लेस क्यों लिखा गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मैं सीख सकता हूँ, अप्लाई करना है। वचन को देखना है, उसके बाद उसको मेरे जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, कर हमें इसको ये करना है, इसको ध्यान हमें करना है। तो ऐसा प्रभु हमारी सहायता करे कि वचन को, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि ये देखिए तिमोथी की पत्री, दूसरे तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। 2 का 15, दूसरी तिमोथी 2 और 15। कभी पढ़िए, 2 तिमोथी 2:15। Yes. अपने आप को हम्म, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना हम्म, पाए और जो हम्म। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, सत्य वचन को ठीक से करना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड है। तो बहुत सारी गलत शिक्षा हो रही है अब संसार में, बहुत सारी गलत शिक्षा है ना। तो उसके अंदर हम जी रहे हैं, तो हमें सही क्या है, गलत क्या है ना, बहुत सी बार टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, मैसेजेस हमें लगता है बहुत अच्छा है, परंतु आखिर उसके पीछे सो बहुत सारे गलत डायरेक्शन हो सकती है ना, सिनेमा इसलिए गलत। सो हमें क्या करना है, वचन को हमें जाना है ना। जैसे कि जो बेरिया बेरिया के लोग थे, जो पौल ने बताया वो सही है कि नहीं कर जाकर उसको देखने लगे बेरिया, बहुत ज्ञानवान लोग थे, नोबल देन थेस्सलोनिका करके लिखा है। they were daily going and searching scripture, are they not। प्रभु बोले ना, पौल तो प्रभु के दास, बहुत वचन उसको जानता है, पुराना नियम सब जानता है, वचन बोल रहा है, परंतु ये सही है कि नहीं, जहाँ पर वो देख रहे हैं ना, तो उसे गलत शिक्षा में नहीं जाएंगे ना। तो बहुत सारी गलत शिक्षाएं हो रही है, तो उसमें हमें वचन को हमें जानना है ना। जैसे कि जानेंगे उतना हमें, जितना वचन जानोगे उतना हम स्ट्रांग बनेंगे ना, और हम गिरेंगे नहीं, और हम दूसरों के लिए भी आशीष करने बनेंगे ना। सो प्रभु करे हम इस वचन ध्यान करने में, मनन करने में, और इसको पालने में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने वचनों को आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। थोड़ा समय में प्रभु जी हम बाइबल अध्ययन मीटिंग में जुड़ करके परमेश्वर के वचन के महत्व को हमने जाना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को बड़ा महत्व दिया है। जैसा कि हम भजन 138 और 2 में पढ़ते हैं, और जिसमें खुद परमेश्वर ने अपने वचन को बड़ा महत्व दिया है, ताकि परमेश्वर का जन पढ़ करके सिद्ध बने और आज्ञाकारिता के जीवन में आने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी बड़ी दया के लिए, जो आपने हमें उस सत्य वचन के द्वारा
जो हमें अपनी अपनी भाषा में प्रभु जी वचन मुहैया कराया है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और परमेश्वर की पहचान में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस तरह के इंतजाम के लिए कि मनुष्य जो दुनिया में भूला भटका हुआ है, सच्चे और एकमात्र प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ का सहारा लेकर के नाना प्रकार की बातों में अपनाने के द्वारा सिद्ध बनना चाहता है, जो कि असंभव है। प्रभु जी, आपने हम मनुष्यों के भटकाव के विषय में चिंता की है कि हम भटके ना और सच्चे परमेश्वर के सच्चे वचन को हम सुने, जाने, पढ़ें। क्योंकि प्रभु जी, आपने शुरू से ही जगत की उत्पत्ति से ही प्रभु जी आपने हम मानव जाति से भिन्न भिन्न तरीके से बातें की हैं और बड़े बड़े याजक, भविष्यवक्ता और भी कई एक जनों के द्वारा बातें की हैं, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो आप हम मानव जाति से प्रेम करते हैं। आपके हृदय और मन में सबको बचाने का, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए आपने एक ऐसा इंतजाम किया है जो अद्भुत है और उसके अलावा कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो मनुष्य अपने प्राणों को बचा सके। प्रभु जी, जो दया First Officer Anurag Bose, alongside our crew members Srijana, Chelsea, Lakshmi, and Hindi and English. Some of us can speak Bengali. Keep to service from प्रभु जी नम्र होते आपके चरणों में और इस बड़ी दया के कारण आपका बड़ा अनुग्रह जो हम पर होने पाया है, आपकी उपस्थिति में आपके वचन से अधिक प्रेम करने में प्रभु हमारी सहायता करो और हमें अपने लिए उपयोगी पात्र बनाओ। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने 2 तिमोथी 2:15 के द्वारा और 3:15, 16, 17 के द्वारा बातचीत किया है, क्योंकि आप हमें सब हर प्रकार से बुद्धिमान और सिद्ध मनुष्य बनाना चाहते हैं, जो आपके वचन के द्वारा ही हम ऐसा हो सकते हैं। प्रभु जी दया कीजिए कि हमने जितनों ने आपके वचन को सुना है, वचन की वैल्यू को प्रभु जी हमें ने जाना है कि वचन जो हमें दिया गया है ये परमेश्वर है। सो इसमें हमारा दिन रात ध्यान लगा रहे और हम इस वचन के आधार पर प्रभु जी आपकी सेवा करने पाए। प्रभु दया कीजिए। तो प्रभु जी इस संबंध में जो वचन हमें भाई जोशुआ द्वारा
अध्ययन कराया गया है, प्रभु ने उनका प्रतिफल दो और उनके पूरे परिवार पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। साथ साथ सुनने वाले सारे प्रियों पर भी प्रभु जी आपकी आत्मा का प्रकाश चाहते हैं कि हम आपके आत्मा के प्रकाश में चलें। प्रभु हम मानते अपनी कमजोरी को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी सब कुछ ठीक ठाक कीजिए, दया कीजिए। सब बातों को और सब कमी घटी को प्रभु जी आपके चरणों में रखते विनती बड़े विश्वास साथ मसीह सुनाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़ने वाले सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।